नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर कुमार। मध्य प्रदेश में रीवा के सरकारी स्कूल में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। आरोप है कि 11 शिक्षकों ने ट्रांसफर से बचने के लिए खुद को ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट बता दिया। जैसे ही ये बात जिला प्रशासन तक पहुंची, हड़कंप मच गया। जिले की कलेक्टर प्रतिभा पाल ने जांच के आदेश दे दिए हैं। क्या है ये पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि जैसे ही यह खबर जिला प्रशासन तक पहुंची, अफरा तफरी मच गई। रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल तुरंत एक्शन मोड में आ गए और सभी शिक्षकों का मेडिकल परीक्षण के लिए बोर्ड बैठाने का फैसला कर लिया। कलेक्टर के लिखित आदेश के बाद बीमार शिक्षकों ने यह कहा कि हम बीमार नहीं हैं, कंप्यूटर बीमार है, जिसमें उन्हें ब्रेन ट्यूमर का मरीज बताया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि कंप्यूटर चुनिंदा शिक्षकों को ही क्यों बीमार बताता है? क्या कंप्यूटर वायरस से इतना पीड़ित है कि केवल ब्रेन ट्यूमर के 11 शिक्षक एक ही स्कूल के बता देता है? कई शिक्षकों का ब्रेन ट्यूमर जो है वहाँ दर्ज कर दिया गया है पोर्टल में। वर्तमान में शिक्षा विभाग की अतिशय शिक्षक हैं जितने भी स्कूल में, उनकी काउंसलिंग चल रही है और काउंसलिंग 28 तारीख को नियत है। इस दौरान ये विषय संज्ञान में आया कि 2022 में जब ये जानकारी पोर्टल में फीड की गई थी कि किस शाला में कितने अतिशय शिक्षक हैं, तो उस समय कुछ शिक्षकों ने और लिपिकों ने ऐसी लापरवाही से कहें या उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया, ये बात जांच का विषय है, जिसे हम लोग जांच भी कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने इस प्रकार की बीमारियों का हवाला दिया। कारण ये था कि क्रिटिकल बीमारियों के संबंध में उन शिक्षकों को एग्जेम्पशन दिया जाना था। जब नई काउंसलिंग शुरू हुई तो ये विषय संज्ञान में आया कि ये गलत जानकारियां दी गई हैं, इसलिए जो 28 को काउंसलिंग है उसमें हम लोगों ने मेडिकल बोर्ड 3 से अधिक बैठाने का निर्णय लिया है कि जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार का क्लेम किया है वो मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होंगे, अपने जो भी रेलिवेंट दस्तावेज है, मेडिकल दस्तावेज है, उनके सहित उपस्थित होंगे। उनमें ये भी संभव है कि कुछ जेन्युइन केसेस भी हों, तो ऐसे केसेस को अलग करके बाकी जिन्होंने इस तरीके की गलत जानकारियां प्रदाय की हैं या गलत जानकारियां भरी हैं, उन लोगों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई भी करेंगे और जो नियमानुसार काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो संपन्न कराई जाएगी, ताकि ऐसे विद्यालय जहाँ पर अतिशेष शिक्षक हैं, वहाँ से जहाँ कम शिक्षक हैं, उनको व्यवस्थित किया जा सके। दरअसल जिन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, वहां पूरी करने के लिए उन विद्यालयों से शिक्षकों को भेजने की तैयारी थी, लेकिन अचानक ये मामला सामने आने के बाद प्रशासन भी हरकत में आ गया। इधर अब इस पूरे मामले को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि कंप्यूटर में यह फीडिंग 2022 की है। अब इसकी जांच की जा रही है कि आखिर शिक्षकों को बीमार बताकर फीडिंग कैसे की गई। मैडम, आपके विद्यालय के 11 शिक्षक हैं, क्या मामला क्या? सर, ये कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ऐसा हुआ होगा, क्योंकि हमारे यहाँ के जो शिक्षक हैं वो कोई भी गंभीर बीमारी से ग्रसित नहीं है। ये कोई आंतरिक गड़बड़ी होगी और जितने शिक्षक हैं सभी लोगों ने अपने लिख करके भी दे दिया है कि वो कोई ऐसी गंभीर बीमारी से ग्रसित नहीं है। एक जन उमेश पिड़िया जी हैं, उनका है गंभीर बीमारी, तो उनकी सर्विस बुक में वैसे भी रिकॉर्ड है, दर्ज है, तो बाकी शिक्षकों ने अपना लिख करके दे भी दिया है। इससे पहले कभी ऐसा दिया हो कि ऐसा कभी किया है? नहीं, ऐसा कभी नहीं दिया है। कोई टेक्निकल फॉल्ट होगी जिसकी वजह से ऐसा होगा। जो नियम का आदेश था, आदेश को इसके बाद भी वहाँ पर ज़्यादा हुआ है। कई शिक्षक के ब्रेन ट्यूमर को कैसे हो गए, कई स्कूलों का मामले थे। जी। क्या मानते हैं आपके शिक्षकों ने दिया है का फॉल्ट? नहीं, शिक्षकों ने दिया होता तो अब तो लिख के दे रहे हैं कि ऐसा मैंने कभी दिया भी नहीं, और वो पुनः लिख के दे रहे हैं। कोई टेक्निकल फॉल्ट ही होगी। जी, बिल्कुल सब लोगों ने लिख दिया। शिक्षा पोर्टल के अनुसार लोक शिक्षण आयुक्त के आदेशानुसार शालाओं में जो अतिशेष शिक्षक हैं उनको अन्य कम शिक्षक वाली शालाओं में भेजने की प्रक्रिया है। उसमें से कुछ लोगों ने अपना आपत्ति जाहिर की थी कि हमारा जो अतिशेष हम नहीं है, कोई और होना चाहिए मेरी जगह पे। उनके सबके अभ्यावेदन लेकर के उनके अभ्यावेदन की परीक्षण किया जा रहा है। सबका कल प्रातः 10 बजे से यही मार्टन स्कूल में अतिशय शिक्षकों की काउंसलिंग होगी।
ये मामला क्या है? ये फीडिंग 2022 में हुई थी और अब शिक्षक ये लिख कर दे रहे हैं कि हम में से कोई बीमार नहीं है। मेरी प्राचार्य भद्राओं से बात हुई है तो आवश्यक ये चूंकि फीडिंग हुई है संकुल है भद्राओं का गवर्नमेंट नंबर 1, वहाँ के प्रिंसिपल को भद्राओं प्राचार्य ने सूचना दे दी गई है और वो सुधर जाएगा। सर ये संक्रमण अभी कहाँ पाई गई है? शिक्षक ये थे या फिर कंप्यूटर में पाया? अब इतने 60 समय में तो नहीं बता सकते कि शिक्षक ने दिया था क्या दिया था, और फीडिंग है। अभी कल तो बात सामने आप लोगों के माध्यम से उजागर हुई, अब इतने काम कर रहे हैं तो उसका जांच कराई जाएगी और उसको संशोधन किया जाएगा। ट्रांसफर में अतिशेष में यह स्पष्ट है कि इस तरह से कोई प्रकरण आएगा उसमें मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। तो अगर इन्होंने लिखा है कोई बीमार है तो उनके हम मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र मांगेंगे, और अगर चूंकि उन्होंने लिख दिया है, अगर कोई कहता है मैं बीमार हूं तो उनसे हम मेडिकल बोर्ड में उनकी जांच कराएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हालांकि इस पूरे मामले में अब कंप्यूटर को ही बीमार साबित करने की कवायद तेज हो चुकी है। अब देखने वाली बात तो यह है कि जांच में क्या सच्चाई सामने निकल कर आती है। रीवा से अमित मिश्रा की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।